डाइट और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन में आप क्या बताते हो? हम ये नहीं जानते हमें खाना क्या है। पीसीओडी का क्लासिकल वो 4 सीड्स का साइकिल है, वो तो आपको लेना चाहिए। जो एग्स भी नहीं लेते उनकी डाइट बहुत डेफिशिएंट है प्रोटीन में, क्योंकि हॉर्मोन्स तो प्रोटीन से बनते हैं। होम्योपैथी में भी क्या पीसीओडी का कोई क्लाइंट आया तो आप टेस्ट रिकमेंड करते हो? कितनी जल्दी कोई पेशेंट आ गया है, अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेके आता है तो टाइम लगता है। तो मैम जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वहीं पे देखा गया कि इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो जो भी हो, अगर पीसीओडी भी है ट्रीटमेंट होता है तो कंसेप्शन बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। वन टिप जो आज के एज ग्रुप की फीमेल्स को, लड़कियों को, यंग एज के लिए आप देना चाहेंगी? और एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमने शायद इस बीच में पूरे में बात नहीं की, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बात करूं कि डाइट और लाइफस्टाइल रिकमेंडेशन में आप क्या बताते हो फॉर ट्रीटिंग दी पीसीओडी? डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पहले तो नो किसको कहना है। हाँ। लेकिन साथ में हम ये भी बोलते हैं नो तो अधिकतर हम जानते हैं। हाँ। हम ये नहीं जानते हमें खाना क्या है। तो हम नो तो बता देते हैं, जिसमें से कि है आप जो जितना भी जंक है, जितना भी पैकेज्ड फूड है, शुगरी ड्रिंक्स, आजकल लोगों को जूसेस पीने की बहुत आदत होती है, नो डाउट कोल्ड ड्रिंक्स या जितने कार्बोनाइज्ड ड्रिंक्स है वो कम हुए हैं। पहले से कंजम्पशन कम हुआ है, बट ये इधर जूसेस बढ़ गए पैकेज, तो शुगर तो जा ही रहा है। उसके अलावा बहुत ज्यादा कंज्यूम करना है ऐसा फूड जो कि बहुत टाइम से रखा है, जिसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, प्रोसेस्ड फूड है। तो ये सब चीजें हम मना करते हैं। ट्रांस फैट्स मना करते हैं। हेल्दी फैट आपको लेना है, हेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ ओमेगास, फ्लैक्स सीड्स हो गया, नट्स हो गया। सीड्स तो एडवाइज्ड है, पीसीओडी का क्लासिकल वो 4 सीड्स का साइकिल है, वो तो आपको लेना चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट साइक्लिंग की बात कर रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत डिफिशिएंट होता है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो तो फिर भी फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, जो एग्स भी नहीं लेते, उनकी डाइट बहुत डिफिशिएंट है प्रोटीन में, क्योंकि हॉर्मोन्स तो प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन वो भी है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन डिफिशियंसी है तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ओके, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड पीसीओडी गो पैरेलल। तो ये चीज को खत्म करने के लिए जरूरी है कि आपकी डाइट प्रोटीन में ऐसे में क्या डू यू रिकमेंड टेकिंग प्रोटीन पाउडर, या हम अपनी डाइट से भी उस चीज को मैनेज कर सकते हैं? बोथ वेज, एज रिक्वायर्ड। वो डिपेंड करेगा कि जो भी पेशेंट है उसकी एक्टिविटी कैसी है। मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल लोग योगा जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो जिम में समटाइम इट इज रिकमेंडेड दैट दे हैव अ गुड क्वालिटी। ऐसे बहुत से प्रोटीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो वे प्रोटीन, ग्रास फेड है, दे आर एक्चुअली अच्छे हैं। तो अगर कोई चाहता है तो ले सकता है, वो रिकमेंड कि आप ले लीजिए। अदर देन दैट डाइट में तो ले ही सकते हैं, तो स्प्राउट्स हैं, और अदर देन दैट बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी जैसे हेल्दी सीजन है, मटर एक अच्छा ऑप्शन है। और दालों में तो प्रोटीन क्वालिटी डेफिशिएंट है, लेकिन स्टिल आप फिर भी दालें लीजिए, चना, राजमा, हाँ ये सब है। ओके, अच्छा, इसके अलावा होम्योपैथी में भी क्या पीसीओडी का कोई क्लाइंट आया तो आप टेस्ट रिकमेंड करते हो, और कौन सी टेस्ट रिकमेंड करते हो? जनरल जितने भी टेस्ट होते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं वही होते हैं। सबसे पहले तो है अल्ट्रासाउंड। अच्छा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो होता है वो किया जाता है। फिर ब्लड टेस्ट में हार्मोनल प्रोफाइल रिकमेंडेड होती है, जिसमें कि यूजुअली LH है, FSH है, टेस्टोस्टेरोन है, ये सब चेक कर लेना चाहिए। ओके, एंड देन वी यूजुअली गो फॉर CBC। CBC में हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट हो जाता है चेक करना कि क्या कंडीशन है। देन वी रिकमेंड थायराइड प्रोफाइल। लिपिड इज इक्वली इम्पोर्टेंट। फिर आता है ब्लड शुगर वाले सारे पैरामीटर्स। इंसुलिन फास्टिंग भी आप चेक करते हो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए? हम पहले ये करा लेते हैं रैंडम ब्लड शुगर, या फिर फास्टिंग एंड HbA1c। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यूजुअली डोंट गो फॉर डीपर टेस्ट, क्योंकि वो सरफेस पे मालूम चल जाता है। अगर कुछ भी हो, सब नॉर्मल होने के बाद भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है, वी रिकमेंड दैट गो फॉर दैट टेस्ट। विटामिन D है, B12 है, ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो जनरली कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको रिजल्ट मिल जाता है?
दैट डिपेंड्स टोटली कितनी जल्दी कोई पेशेंट आ गया है। अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेके आता है तो टाइम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस स्टेट जो ऑलरेडी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अब पिल से और बढ़ा हुआ होता है, फिर उनका विड्रॉल इफेक्ट। जब आप वो बोलते हैं कि इसको बंद कर दीजिए, तो बॉडी उससे ही बाहर निकलने में कुछ टाइम लगा देती है। फिर एज पे भी डिपेंड करता है, अगर थोड़ी यंग एज है तो जल्दी। एंड नेवरथलेस डाइट और लाइफस्टाइल तो बहुत रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। तो मैम जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो वहीं पे देखा गया कि इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो क्या पीसीओडी ठीक अगर हो जाती है तो दोस फीमेल्स कैन कंसीव बिल्कुल नॉर्मली लेटर? डेफिनेटली नॉट लेटर, ड्यूरिंग द प्रोसेस दे हैव कंसीव्ड। जब ट्रीटमेंट चल रहा है, और शादी की बात तो अक्सर फीमेल्स इसीलिए आती है कि कंसीव नहीं हो रहा है। हाँ। एंड जब टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है समटाइम्स द पीरियड्स आर नॉट irregular, राइट, they are regular but still the problem is there। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो जो भी हो, अगर पीसीओडी भी है, ट्रीटमेंट होता है तो कंसेप्शन, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। तो ओके, तो वन टिप जो आज के एज ग्रुप की फीमेल्स को, लड़कियों को, यंग एज के लिए आप देना चाहेंगी कि पीसीओडी को अगर उनको है, हाउ शुड दे गो अबाउट इट? हाँ, राइट। उसके लिए मैं कुछ क्लासिकल चीजें हैं जो अगर आप फॉलो करें तो आपको नॉट ओनली फ्रॉम पीसीओडी, आप वैसे भी बहुत हेल्दी रहोगे। सबसे पहला है गुड हेल्दी डाइट, जो कि हमेशा से हम खाते रहे हैं। ठीक है, मतलब इट इज सेड कि अगर डाइट के रिगार्डिंग बात की जाए कि जो आपकी ग्रैंडमदर और उनकी ग्रैंडमदर खाती रही हैं, वो खाइए। या फिर एक और तरीका होता है कि आप कोई भी चीज जो फ्रिज में ना रखने पे, जैसे फ्रिज में आपने रखा है तभी वो रुक रही है, तो ऐसी चीजें कोशिश करें कि कम खाएं। हाँ, प्रोसेस्ड हो रहा है तो वो पेरिश हो जाएगा। आप उसमें रखते हैं इसीलिए कि खराब ना हो। आपको चलिए आपने उस टाइम खाइए, उसको लंबे ड्यूरेशन तक ना खाइए, पैकेज्ड फूड ना खाएं। हेल्दी एक्सरसाइज इन द सेंस की बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं करना है खुद। राइट। कोशिश करें कि अपना शुगर मेटाबॉलिज्म आप बहुत कंट्रोल में रखें। शुगर क्रेविंग्स इसीलिए होने लगती हैं क्योंकि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रॉब्लम आ जाता है। बेहतर है कि आप ऑलरेडी शुगर कम खाएं। एक है शुगर क्रेविंग जब होती है तो आप क्या बोलते हो क्रेविंग्स के लिए? हम तो बोलते हैं कि नेचुरल जाइए, डेट्स खा लीजिए। सबसे पहले तो गो एंड ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, समटाइम्स तो होता है कि अंदर से भूख भी लग रही होती है, पर्सन को वैसे तो कुछ मिनरल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से भी क्रेविंग होती है। तो आइडियली आप अगर देखोगे किसी भी डिजीज तरह ही पीसीओडी में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर डेफिशिएंट है, विटामिन डी, मैग्नीशियम, अगर ये सब कम है बॉडी में तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हो रही है, बट इट विल इंक्रीज जो इंटेंसिटी है ऑफ द प्रॉब्लम। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमने शायद इस बीच में पूरे में बात नहीं की, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने सर्केडियन रिदम को बिल्कुल अच्छा रखें। टाइम से सोना और टाइम से जगना, धूप का एक्सपोजर विटामिन डी के लिए जितना ये हेल्प करेगा उतना कुछ नहीं। स्क्रीन टाइम कम करना, जितना कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एंड स्पेशली से नो टू स्क्रीन्स आफ्टर 9। अच्छा, और बच्चों की मजबूरी है कि वो आज स्क्रीन से पढ़ते हैं, तो ट्राई टू मिनिमाइज इट। तो मैम अगर सर्केडियन रिदम की बात की, हाउ मच इम्पोर्टेंट स्लीप फॉर मैनेजिंग द पीसीओडी? बहुत। और ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं जिसमें बिना किसी कारण बच्चे एवरीबॉडी इवन एडल्ट्स, आई वुड से मैरिड एडल्ट्स, दे आर जस्ट बिना किसी कारण वो 2 बजे 3 बजे सो रहे हैं विदाउट एनी रीजन। उनके पीछे कोई रीजन नहीं कि स्टडीज है या वर्कलोड है। नो, दे आर जस्ट बिंज वॉचिंग, सुबह जल्दी से उठ रहे हैं आधे घंटे के मार्जिन पे और जल्दी ऑफिस से अपने काम पे चले रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज। कॉर्टिसोल लेवल राइज हो जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हार्मोनल इश्यूज के लिए तो ये बहुत ही बेकार है। अगर आप सर्केडियन रिदम अच्छे से नहीं रख सकते तो आपको इस पे बहुत फोकस्ड होना चाहिए। तो मैम एक टिप, आपकी सबसे अच्छी टिप टू हैंडल स्ट्रेस,
grounding, and managing your time. ओके ओके, एनीथिंग एल्स आप पीसीओडी के बारे में बोलना चाहेंगी, द ट्रीटमेंट ऑफ दैट? As a homeopath, जी, we believe that PCOD doesn't start in ovaries. अच्छा, It starts in a way a woman treats or handles her diet, her sleep, how she thinks, how she feels, how she copes with the stress. And homeopathy listens to this story. ओके, सो इट्स दैट, अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं कि अंदर तो बाद में शुरू होती है कहानी, पहले तो हमने खुद को कैसे ट्रीट किया है वैसे ही हमारी ओवरी तक चीज तो पहुंचती है, ठीक है, और होम्योपैथी उसी स्टोरी को सुन के अकॉर्डिंगली एक्ट करते एकदम को पर्सनलाइज करती है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट पीसीओडी ट्रीटमेंट थ्रू होम्योपैथी। आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे तो दे कैन कनेक्ट यू विद द क्लिनिक। Yes. तो अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो पीसीओडी के ऊपर, और आपका कोई केस आपका नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो यू कैन कनेक्ट विद डॉक्टर नीरज। इनके डिस्क्रिप्शन में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन कनेक्ट। आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए हाउ वाज इट। चलिए फिर मिलते हैं कुछ नए एपिसोड में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।